अगर आपका चंद्रमा छठे स्थान पे विराजमान है आपकी लग्न कुंडली में, तो इसका मतलब है आपका माइंड सेट, आपका सोच, आपके सोचने का तरीका ये आपके वर्क से ओरिएंटेड होगा। आप ये देखोगे कि व्हाट वर्क्स आउट फॉर यू, आपके लिए कौन सा काम आपको सूट करता है, किस तरीके से आप किसी काम को कर सकते हो। आपका रिझाव जनरली किसी भी काम से रिलेटेड होता है। आप किसी भी चीज़ में ये देखते हैं कि कहाँ पे थिंग्स आर वर्किंग आउट एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। अगेन चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट को बताता है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है। मून का काम होता है रिफ्लेक्ट करना सन की रेज़ को। सन का रेज़ आपका पैशन हो गया सन, और इसकी रेज़ आप मून सबसे क्लोज होता है अर्थ के। जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो आपको समझ में आता है कि आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो। कुंडली में जहाँ पे भी चंद्रमा होता है उस चीज़ के बारे में आपका सोच वैसे ओरिएंट हो जाता है। तो छठे स्थान का चंद्रमा जब अपने से दूसरा सातवें स्थान पे चलेगा तो ये लोगों को ऑब्ज़र्व करेगा। आप माइंडफुल रहोगे लोगों को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि लोग अपना काम कैसे करते हैं। दूसरा चाल चल रहा है तो ऑब्जर्वर स्टेटस, चंद्रमा है तो वो माइंडसेट बताता है आपका। छठे स्थान का चंद्रमा मतलब कर्म आप क्या कर रहे हो, और सातवें स्थान पे चलता है तो आप इस बात को ऑब्जर्व करोगे कि लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर पीपल डूइंग। जब छठे स्थान का चंद्रमा अपने से तीसरा चाल आठवें स्थान पे चलता है, तो अपने से तीसरा चाल आठवें स्थान पे चलने का मतलब ये है कि आप सोचोगे कि कंट्रोल कैसे किया जाए। किसको? तो आठवें स्थान को। अपने वर्क के थ्रू आप लोगों के रिसोर्सेज को किस तरीके से कॉमन बेनिफिट के लिए यूज़ कर सको। क्यों? क्योंकि अपने से तीसरा चल रहा है। छठा स्थान सातवें से 12वां होता है, और सातवें से 12वां का चंद्रमा सातवें से दूसरा चाल चलता है आठवें स्थान पे। इसीलिए ये लोगों के रिसोर्सेज का नुकसान भी हो जाता है कभी कभार। अपने से चौथा चाल नौवें स्थान पे चलेगा। नौवां स्थान त्याग का स्थान होता है। चूँकि छठा स्थान आपके वर्क का स्थान है और नौवां स्थान रिलीज़ का होता है, तो आप इस बार जब भी चंद्रमा नौवें स्थान पे चलेगा तो आप ये सोचोगे कि क्या बचा सकते हो, जो भी आपने किया है आपके कर्मों में से क्या बच जा रहा है, क्या रिलीज़ हो रहा है। चूँकि चौथा चाल चल रहा है तो वो बिल्ड करेगा, तो आपकी जो मेंटालिटी है वो धीरे धीरे आप बिल्ड करोगे, अपने वर्क एथिक्स को धीरे धीरे बिल्ड करोगे। जब भी नौवें स्थान पे चंद्रमा जाएगा तो जो भी काम आप कर रहे होगे उसमें से कुछ जो फालतू काम है वो रिलीज़ कर दोगे आप। चंद्रमा अपने से पांचवा चाल 10वें स्थान पे चलेगा। अपने से पांचवा 10वें पे चलने का मतलब है इनिशिएट कर रहे हो। जब आप सोने जाते हो तब आप सबसे ज़्यादा थॉटफुल होते हो। जब भी आप रेस्ट करने जाते हो तभी आपको आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं अपने वर्क से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि चंद्रमा थॉटफुलनेस है। छठा स्थान का चंद्रमा मतलब आपका वर्क। जब चंद्रमा 10वें स्थान पे चल रहा है इट मीन्स कि आप अभी रेस्ट करने गए हो, और रेस्ट करते समय आपको जो भी आइडियाज़ आएंगे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका चंद्रमा, 10वां स्थान का चंद्रमा। सो 10वें स्थान के बाद चंद्रमा अपने छठे स्थान का चंद्रमा अपने से छठा चाल 11वें स्थान पे चलेगा। छठा चाल 11वें स्थान पे चलने का मतलब है आप इस बारे में सोचोगे कि आप कैसे लोगों से, अपने फ्रेंड से वर्क चीज़ों को वर्कआउट कर सको। क्यों? क्योंकि छठा चाल है। छठा चाल वर्क करवाता है, रेगुलर हैबिट्स फॉर्म करवाता है। तो आप सोचोगे कि वेयर योर हैबिट्स एंड योर फ्रेंड्स हैबिट्स आर कॉमन, आप कॉमनैलिटी फाइंड करोगे। और चूँकि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चलता है चंद्रमा, तो ये सिर्फ थॉटफुलनेस, आप सोचते हो 2.5 दिन तक। चंद्रमा अपने से 7वां चाल 12वें स्थान पे चलता है। जब 12वें स्थान पे चलता है तो आप कर्मों को लूज़ कर देते हो। 12वां स्थान पे जब भी चंद्रमा चलेगा आपको आपके थॉट्स अनक्लियर हो जाएंगे, आप चीज़ें क्लियरली नहीं सोच सकते। जो भी आपकी सोच होगी वो 2.5 दिन आपका ऐसा बीतता है जब आप अनक्लियर हो जाते हो चीज़ों को लेके। फिर उसके बाद आपका छठे स्थान का चंद्रमा अपने से 8वां चाल
पहले स्थान पे चलता है। जब 8वां चाल पहले स्थान पे चलेगा चंद्रमा, तो आपको एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू योर वर्क। जैसे जैसे आपकी काम का डिमांड होगा, आप वैसे अपने आप को एडजस्ट करोगे। अगर सुबह 4 बजे काम डिमांड करता है तो आप सुबह 4 बजे उठ के कहीं चले जाओगे वर्क करने के लिए। ऐसे ही अपने से 9वां चाल चलेगा चंद्रमा दूसरे स्थान पे। छठे स्थान का चंद्रमा अपने से 9वां चाल चलेगा दूसरे स्थान पे। अपने वर्क के लिए आप दूसरा स्थान, तो आपकी सेविंग्स, आप कहाँ कहाँ पैसे खर्च कर सकते हो ताकि आपका काम बने, तो इस चीज़ को चंद्रमा का 9वां चाल दूसरे स्थान पे ऐसे देख सकते हो आप। अपने से 10वां तीसरे स्थान पे चलेगा। जब अपने से 10वां चाल तीसरे स्थान पे चलेगा तो 10वां चाल रेस्ट कर देता है कंट्रोल को, तो आप सोचना छोड़ दोगे, आप कंट्रोल लूज़ कर दोगे। छठा स्थान वर्क होता है, तो वर्क से रिलेटेड सोचना आप छोड़ दोगे। फिर अपने से चंद्रमा जब 11वां चाल चौथे स्थान पे चलेगा तो आप सोचोगे, इस बारे में बहुत सोचोगे कि किसी चीज़ को अक्वायर कैसे किया जाए। चंद्रमा का चाल सिर्फ थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करता है और जिस प्लेस पे पॉजिटेड है उस प्लेस से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर को। चंद्रमा जब अपने से 11वां चौथे स्थान पे चलता है तो चूँकि छठा स्थान का चंद्रमा है, तो छठा स्थान आपका वर्क हो गया, चौथा स्थान आपका होम, आपका नॉलेज, आपकी माँ को देखा जाता है चौथे स्थान से। तो जनरली 2.5 दिन विवाद चलता है घर में, क्योंकि छठे स्थान का ग्रह है। तो लेकिन अपने से 11वां चल रहा है, तो अपने से 11वां का मतलब है कि किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ के ख़रीदारी को लेके, अक्वायर करने को लेके घर में विवाद हो सकता है। तो ये भी एक तरीके से छोटा मोटा विवाद होता है, बड़ा विवाद नहीं होता ये। चंद्रमा अपने से 12वां चाल 5वें स्थान पे चलेगा, तो 12वां चाल जब चलता है चंद्रमा अपने से 5वें पे, तो आप सोचना छोड़ देते हो। 12वां चाल किसी भी ग्रह का अंत होता है, तो चूँकि चंद्रमा सोचने का कारक है, तो आप सोचना छोड़ देते हो 2.5 दिन के लिए। जब 10वां चाल तीसरे स्थान पे चलेगा तो भी सोचना आप छोड़ देते हो, लेकिन वहाँ पे सोचना छोड़ने का मतलब है कि आप चीज़ों को रेस्ट पे छोड़ देते हो। मतलब आप सोच सकते हो उसके बारे में, लेकिन आपको पता है कि किसी चीज़ का अंत कैसे होना है। लेकिन जब 12वां चलता है तो वो कम्प्लीटली एंड हो जाता है, फिर आपको नहीं पता होता आपको कैसे वर्कआउट करना है। तो छठे स्थान के चंद्रमा में चूँकि चंद्रमा इमोशंस का भी कारक होता है, 5वां स्थान प्यार का स्थान माना गया है, तो आपको इमोशंस को हैंडल कैसे करना है ये आपको नहीं पता होता है। लव लाइफ आपकी जो होती है ये बहुत इफ़ेक्ट हो जाती है चंद्रमा के छठे स्थान पे पॉजिटिव रहने की वजह से। सो चंद्रमा 12वें स्थान में आपके सिर्फ और सिर्फ माइंड के ओरिएंटेशन को बताता है कि आपका माइंड किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स के मोशन के अकॉर्डिंग भी आपको जज करना है, और महादशा से भी आपको देखना है। महादशा के ग्रह आपको ये बताते हैं कि कोई प्लैनेट चेंज कैसे हो रहा है, किसी के लाइफ में कौन सी चीज़ आ रही है और कौन सी चीज़ जा रही है। लेकिन चंद्रमा या फिर कोई भी प्लैनेट हो, ये सिर्फ प्लेसेस को अफेक्ट करते हैं। चार्ट में जिस जगह पे चलेंगे उस जगह पे इफेक्ट डालेंगे। तो ट्रांजिट जब भी आप एनालाइज करो उसको सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट मात्र के लिए देखो। So that was my analysis on Moon in 6th house. Stay tuned, subscribe for more.